हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल अभी के अभी सॉल्यूशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे फूड शेड्यूल के बारे यानी कि भोजन की समय सारिणी के बारे में कि भोजन किस समय करना चाहिए, कौन सा पहर सही है, कैसा भोजन किस समय करना चाहिए, या फिर कितनी वैरायटी का भोजन हो, किस किस गुणों के आधार पर कैसा भोजन होता है, कैसे लोगों को कैसा कैसा भोजन प्रिय हो सकता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि हाउ मैनी टाइम्स जनरल फूड शुड बी टेकन, यानी कि सामान्य भोजन कितनी बार करना चाहिए। तो ये तो आम बात है कि सामान्य भोजन 3 टाइम करना चाहिए। सबसे पहला है मॉर्निंग, जिसको हम सब लोग ब्रेकफास्ट कहते हैं। दूसरा जिसको हम नून यानी कि दोपहर में, जिसको हम लोग लंच कहते हैं। तीसरा है इवनिंग, शाम, यानी कि जिसको लोग डिनर कहते हैं। भोजन यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ फूड शेड्यूल, भोजन समय की निर्भरता, यानी कि भोजन का जो समय है, टाइम है, शेड्यूल, वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके बारे में हम इसमें बता रहे हैं। जैसे फूड शेड्यूल जनरली डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। इट मीन्स भोजन का समय ज़्यादातर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, सनराइज एंड सनसेट टाइमिंग्स में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। Heavy food should be consumed between sunrise and sunset। मीन्स ज़्यादा भारी मात्रा में भोजन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही कर लेना चाहिए। तो जनरली देखा जाए तो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग अलग देशों में अलग अलग होता है, इसीलिए उनका खाने का शेड्यूल भी उसी के हिसाब से होगा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया और नियर बाय कंट्री ऑफ इंडिया फूड टाइमिंग्स। ओके, मीन्स अब हम भारत और भारत के आसपास के देशों के भोजन के समय के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं। विच टाइम इज सूटेबल फॉर टेकिंग फूड, मीन्स कौन सा पहर भोजन के लिए उपयुक्त है। ये पहर क्या चीज़ होती है? पहर 24 घंटों में 3 घंटे का एक पहर होता है, यानी कि 24 घंटे में 3 घंटे एक पहर हुआ, तो इसका मीन्स 8 पहर एक दिन के अंदर होते हैं। तो 8 पहरों में से कौन सा पहर भोजन के लिए उपयुक्त होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट सुबह 6 से 9 बजे, यानी कि पहले पहर में ही कर देना चाहिए। ये इसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। दूसरा लंच, मीन्स नून यानी कि दोपहर का भोजन, वो 12 से 3 बजे तक, यानी कि तीसरे पहर के अंदर ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। ये इसके लिए उपयुक्त है। थर्ड है डिनर, मीन्स शाम का भोजन, जो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 5वें पहर में, 5th पहर में हमें कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो पहर है, हम बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से, तो देखा जाए तो ये पहर उसी के हिसाब से बताया गया है। क्योंकि हमारे देश में जनरली गर्मियों के अंदर सूर्योदय जो होता है, वो सबसे जो मिनिमम टाइम है, लोवेस्ट टाइम है, वो 5:23 पे होता है। और जो सूर्यास्त है, वो जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में सबसे लेट सूर्यास्त होता है, वो 7:23 तक होता है। इसके बाद नून, दोपहर यानी कि दोपहर का तो सबसे मिनिमम टाइम है, वो है 12:17 PM। और 4 बजे, ये चौथा पॉइंट, मीन्स नून दोपहर का हाईएस्ट टाइम जो है वो 12:30 बजे, यानी 12:27 PM के आसपास है। यह है गर्मियों का शेड्यूल। सर्दियों में भारत में क्या शेड्यूल है वो भी आप देख लीजिए। सर्दियों में जो हाईएस्ट टाइम है, जो सूर्य उदय होता है, वो
मीन्स 7:15 AM। यहाँ पे हाईएस्ट टाइम इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि गर्मियों में सबसे कम टाइम 5:23 है। मीन्स सूर्योदय का सबसे मिनिमम टाइम कितना है, 5:23, और सबसे ज़्यादातर जितने बजे तक उग सकता है वो 7:15, यानी कि इससे लेट सूरज कभी उदय होता नहीं है। और सर्दियों के अंदर लोवेस्ट टाइम यानी कि सूर्यास्त, यानी कि 5:24 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। यानी कि गर्मियों के अंदर 7:23 PM था, तो सर्दियों में 5:24, यानी कि बिल्कुल सबसे कम समय, यानी कि इससे पहले सूर्यास्त नहीं होगा। दोपहर का समय 12 से 12:04, 12 बजे और 4 मिनट तक सबसे मिनिमम टाइम है। 12:35 तक हाईएस्ट टाइम दोपहर का रहता है सर्दियों के अंदर। तो अगर देखा जाए तो सूर्योदय के टाइम के हिसाब से ही हमें भोजन करना है, यानी कि सूर्य जब निकल रहा हो उसके आसपास, यानी कि उसके नज़दीक ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं टाइप ऑफ फूड, भोजन के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के भोजन है। 3 प्रकार के भोजन। मोड ऑफ गुडनेस फूड मीन्स सतोगुणी आहार। दूसरा मोड ऑफ पैशन फूड मीन्स रजोगुणी आहार। तीसरा मोड ऑफ इग्नोरेंस फूड, तमोगुणी आहार। टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू टाइम, पहर के अनुसार भोजन के प्रकार। इसका क्या मतलब है आइए जानते हैं। मॉर्निंग में जो पहला पहर होता है 6 से 9 बजे, उस समय में हमें सिर्फ सतोगुणी आहार ही लेना चाहिए। कोई तमोगुणी या फिर कोई रजोगुणी आहार नहीं लेना चाहिए। ये इस समय के लिए सबसे उपयुक्त जो आहार होता है वो सतोगुणी आहार माना गया है। दूसरा दोपहर के अंदर 12 से 3 बजे तक, इस समय हम सतोगुणी आहार तो ले ही सकते हैं, लेकिन रजोगुणी आहार भी हम ले सकते हैं। हम इस आहार के ऊपर भी नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे, जस्ट 1 स्टेप्स आगे। लेकिन तमोगुणी आहार इस समय नहीं लेना चाहिए। सतोगुणी आहार ले सकते हैं, रजोगुणी आहार ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा शाम को, यानी कि 5वें पहर के अंदर 6 से 9 बजे, इस समय अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी आहार तो ले ही सकता है, लेकिन इस समय रजोगुणी आहार नहीं लेना चाहिए। और तमोगुणी आहार ले सकता है, क्योंकि ये जो समय होता है शाम का, ये तमोगुणी लोगों के लिए ही प्रबल होता है। तो इस समय तमोगुणी आहार लिया जा सकता है, क्योंकि ये तमोगुणी आलस्य, ठीक है, बासी भोजन, इस टाइप से जो भोजन होता है, शराब वगैरह, ये तमोगुणी के अंदर आता है। ये शाम को ही लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हाउ मच फूड अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी पहर के अनुसार भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले पहर के अंदर मीडियम भोजन करना चाहिए, यानी कि सुबह हमें थोड़ा ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हैवी, यानी कि हल्का मीडियम लेके चलना है। क्योंकि सुबह हम ज़्यादा हैवी करेंगे तो हमें जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें नींद आने लगेगी है। तो अगर ज़्यादा हैवी लें, अगर ज़्यादा लाइट लेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमें मीडियम लेना है। उसके बाद दोपहर के अंदर हम भोजन ले सकते हैं हैवी। जो हमारी हैवीएस्ट डाइट है वो हम दोपहर के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पीक टाइम होता है, सन बिल्कुल टॉप में होता है, हमारे हेड पर होता है, जिसमें हमारी जठराग्नि सबसे ज़्यादा ऑन रहती है। तो उस समय जो हैवी भोजन है वो पच सकता है, आराम से पच सकता है। तो इस समय हम हैवी डाइट ले सकते हैं आराम से। इवनिंग, शाम का 5th पहर, इस समय में जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है, क्योंकि सन सेट हो चुका होता है, निर्वासन सेट हो रहा होता है। तो इस समय जठराग्नि बिल्कुल मंद होती जाएगी। तो इस समय हमें बिल्कुल लाइट भोजन लेना चाहिए, यानी हल्का भोजन। शाम को हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट शुड बी सीक्वेंस ऑफ फूड ईटिंग, भोजन का क्रम क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें भोजन खाना पड़े तो सबसे पहले सबसे हल्का, फिर उससे कम हल्का, फिर हल्का भोजन, फिर मीडियम, यानी कि लाइटर, लाइट, मीडियम, हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट।
मीन्स सबसे हल्का, कम हल्का, हल्का, मध्यम, भारी, थोड़ा और भारी और सबसे भारी, यानी कि इस सीक्वेंस में हमें भोजन करना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे सामने फ्रूट्स भी हैं, रोटी सब्जी भी है और मिठाइयाँ भी हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रूट्स लेना चाहिए, फिर रोटी और सब्जियाँ लेनी चाहिए, फिर मिठाइयाँ हमें लेनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। कफ पित्त वात बैलेंस फूड। हमारा जो शरीर है वो कफ पित्त और वात के बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा कफ पित्त और वात बैलेंस रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ये हम सब जानते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है। तो हमें ऐसा भोजन कैसे करना चाहिए? ब्रेकफास्ट के अंदर मॉर्निंग के समय में 6 से 9 बजे पहले पहर के अंदर हमें पित्त बैलेंसर भोजन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी सुबह के बाद तो पित्त का समय बढ़ता जाएगा। तो हमें भोजन के साथ एक ऐसा भोजन जरूर लेना चाहिए जो पित्त को बैलेंस करता हो सुबह के समय में। जैसे थोड़ा घी ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक रोटी खाएं तो उसको घी के साथ खा सकते हैं, या घी में मीठा मिलाया, ठीक है, और फलों का जूस पी सकते हैं, ये पित्त बैलेंस है। दूसरा, लंच के समय में हमें क्या लेना चाहिए कफ पित्त को बैलेंस करने के लिए? तो लंच के समय 12 से 3 बजे तीसरे पहर के अंदर वात बैलेंसर जरूर लेना चाहिए। बाकी आप जो भोजन करते हैं ठीक है, लेकिन वात बैलेंसर लेना जरूरी है। जैसे मान लो रोटी के साथ हैवी डाइट में आप घी चूरमा खाते हैं, या फिर जैसे सब्जी, तेलों वाली सब्जी, तेल है जो वो वात को बैलेंस करती है, ठीक है। तो क्योंकि इसके बाद जो समय शुरू होगा शाम का, वो वात का समय शुरू हो जाएगा, वात उसमें हैवी रहेगा, तो उसको वात को बैलेंस करने के लिए उससे पहले एक हम डाइट खा लेते हैं। अब इसके बाद आता है डिनर। डिनर यानी कि शाम के समय 6 से 9 बजे फिफ्थ पहर के अंदर हमें कफ बैलेंसर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सुबह का जो समय आएगा वो कफ का आएगा, शाम को कफ बढ़ता है। तो उस समय हमें कुछ ऐसा भोजन करना चाहिए जो कफ को बैलेंस करके रखे, जैसे शहद है, या फिर गुड़ है, या फिर हल्दी वाला दूध है, अदरक है, इस टाइप से जो गर्म थोड़ी रहती है प्रवृत्ति इसकी जैसे, ठीक है, तो वो हम इस शाम को ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक बार एक ओवरव्यू देख लेते हैं अब तक जो मैंने चर्चा किया। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में सुबह 6 से 9 बजे होता है। पहले पहर के अंदर सतोगुणी आहार हमें लेना चाहिए, मीडियम भोजन करना चाहिए, पित्त बैलेंसर भी लेना चाहिए। लंच, इस समय दोपहर के समय 12 से 3 बजे तक हम तीसरे पहर के अंदर भोजन कर सकते हैं। सतोगुणी आहार तो ले ही सकते हैं, लेकिन रजोगुणी आहार भी हम ले ही सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट के समय हमें रजोगुणी और तमोगुणी आहार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और दोपहर के समय हैवी डाइट हम ले सकते हैं, वात बैलेंसर भी साथ साथ लेना चाहिए। डिनर के अंदर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक हमारा फिफ्थ पहर बनता है, यानी कि सतोगुणी आहार और तमोगुणी आहार दोनों ले सकते हैं। इनके तमोगुणी आहार हम इस समय ले सकते हैं, लेकिन सतोगुणी आहार हम किसी भी तीनों समय में से किसी भी समय ले सकते हैं। रात को हल्का लाइट खाना लेना चाहिए, और ऐसा खाना जरूर लेना चाहिए जो कफ को बैलेंस रखे, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा 6 से 9 बजे मीन्स जो हमारा सूर्योदय का टाइम है 5:23 से 7:15 के बीच में जो होता है, तो यानी कि हमारा 7:15 के हिसाब से 1-1.5-2 घंटे का गैप, तो यानी कि अगर 5:23 पे हमारा सूर्योदय होता है तो 1-1.5 से 2 घंटे के अंदर हमें भोजन कर लेना चाहिए। यानी कि 5:30 से 7:30 बजे हमें भोजन स्टार्ट कर देना चाहिए, 8 बजे तक हमें खा लेना चाहिए, ठीक है। या फिर सर्दियों में थोड़ा लेट होता है 7:15 बजे, तो 9 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए, 8 से 9 बजे। यानी कि जो मेन शेड्यूल देखा जाए तो 6 से 9 बजे बिल्कुल टाइम एक्जैक्ट हमारा मैच करता है। दोपहर के समय जनरली देखा जाए तो 12-12:30 बजे हमारा सनराइज जो सन होता है पीक पे होता है, तो हमें 12:30 बजे भोजन स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर 1 बजे तक तो कर ही लेना चाहिए। इसके बाद आता है शाम को 6 से 9 बजे। शाम को कई बार गर्मियों में 7:15 से 7:30 बजे तक सूर्यास्त होता है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर हमें भोजन कर लेना चाहिए, यानी कि 7:30 से 8 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। और सर्दियों के अंदर 5:30 है तो हम 6:30 से 7 बजे तक भोजन कर सकते हैं।
इनकी 9 बजे से पहले पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलो हम चलते हैं। अब नेचर ऑफ फूड, ये भगवान भोजन की प्रकृति को कैसे कैसे बनाया है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। अब हम जो तर्क लेके आएंगे वो है जो हम आपको बताएंगे वो शास्त्र के आधार पर हम आपको बताएंगे। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 70 श्लोक नंबर 8 मीन्स भगवद गीता के अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 8 में हम इसको देखते हैं। भगवान क्या कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। मीन्स फूड डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, happiness and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. अगला जो श्लोक है सेम चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 9 इनकी अध्याय 17 श्लोक नंबर 9 में भगवान क्या कहते हैं, अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। मीन्स फूड दैट आर टू बिटर, टू श्योर, साल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोज इन द मोड ऑफ पैशन। सच फूड्स कॉज डिस्ट्रेस, misery and disease. Now भगवद गीता चैप्टर 17 एंड श्लोक नंबर 10 सेम चैप्टर अध्याय 17 श्लोक संख्या 10। इसमें भगवान कहते हैं कि खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। मीन्स फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, फूड दैट इज टेस्टलेस, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. तो हमने देखा भगवद गीता में 3 गुण हैं, इनके आधार पे भोजन को भगवान ने डिवाइड किया गया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के आधार पर इस प्रकार के भोजन है। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसा ऐसा भोजन अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आइए जानते हैं प्रभुपाद जी, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवद गीता का प्रचार विश्व भर में किया है, वो इस डिस्क्रिप्शन में हमें समझाते हैं कि क्या समझाना भगवान यहाँ पर चाह रहे हैं। आइए इसको जानते हैं। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य, आयु को बढ़ाने वाला हो। यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे इनकी जो भोजन आयु को बढ़ाता हो, मस्तिष्क को शुद्ध करता हो, शरीर को शक्ति पहुंचाता हो, वही एकमात्र अच्छा भोजन होता है। यथा इनकी प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न है। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चीखते पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दोष पशुओं के
मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पार्श्विक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म चरपड़ा होता है, वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः वासी होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बिना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसादम को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ पर जिस स्वभाव का व्यक्ति, जिस नेचर का वैसा व्यक्ति है, उसको वैसा ही भोजन प्रिय लगता है। उच्छिष्ट, झूठा, यानी कि झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो, या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवद गीता में परमेश्वर कहते हैं कि तरकारियां, आटे या दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व तैयार हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणुधारक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, क्या शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण है जिसमें भगवान कहते हैं कि मुझे अर्पित करना चाहिए, या भगवद गीता में है? आइए चलते हैं। टाइप ऑफ फूड ऑफरिंग टू गॉड। भगवान को भेंट किया जाने वाला भोजन, कैसा हम भगवान को भोजन भेंट कर सकते हैं, चर्चा करते हैं। भगवद गीता के चैप्टर नंबर 9 श्लोक संख्या 26, यानी कि अध्याय 9 श्लोक संख्या 26 में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्तयुपहृतम शृणामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। देखो यहाँ पर हम जो भी अर्पित करते हैं उसमें भगवान ने क्या किया हुआ, प्रेम तथा भक्ति के साथ, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मीन्स इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन ए लीफ, ए फ्लावर, फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। The Bhagavan says in the Bhagavad Gita, the next slok of same chapter, what that food offering to the God, भगवान को भोजन भेंट करना। चैप्टर नंबर 9 सेम चैप्टर श्लोक संख्या 27 मीन्स, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। देखो यहाँ पर भगवान भी घोषणा कर रहे हैं कि तुम जो कुछ खाते हो, पीते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो इसका मतलब मीन्स whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever ostrich you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. Benefits of food offering to God, भगवान को भोजन भेंट करने के फायदे। चलो ये भी जान लेते हैं। इससे नेक्स्ट श्लोक में ही
चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 28 मीन्स अध्याय 9 श्लोक संख्या 28 में भगवान क्या कह रहे हैं? इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मीन्स इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ टू वर्क and its auspicious and inauspicious results. With your mind fixed on me in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. That is the greatest benefit if we offer first to the God and then we use in our life. यानी कि ये सबसे बहुत अच्छी फायदेमंद वाली बात है कि जब हम जो कुछ भगवान को अर्पित करके करेंगे तो वो भोजन थोड़ी रह जाएगा, वो प्रसाद बन जाता है, वो प्रसाद बन गया है। प्रसाद में जो भगवान की कृपा को जो आकृष्ट कर देता है, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जहाँ पर दुख नहीं होता है, शोक नहीं होता है, जहाँ पर कर्म का बंधन नहीं होता है, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकते हैं। इसका सबसे बेनिफिट यही है, इसलिए हमें भगवान को भोजन भेंट करना चाहिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हम आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।